सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि एवं मंगल कामना के लिए माताएं जितिया का व्रत रखती हैं और यह व्रत बेहद ही कठिन व्रत होता है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। इस अवसर पर माताएं अपने बच्चों की भलाई के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जीवित पुत्री का व्रत या जितिया व्रत को बिना जल ग्रहण किए ही रखा जाता है। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होकर नवमी तिथि तक चलता है और नवमी तिथि के दिन पारण करके इस व्रत का समापन किया जाता है। इस दिन भगवान जीमूतवाहन की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और कथा भी सुनी जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जितिया व्रत की 2 पौराणिक एवं प्रचलित कथाएं लेकर आई हूँ। आपसे अनुरोध है कि इन कथाओं को अंत तक जरूर सुनिएगा और कथा पसंद आएगी तो प्लीज़ इन्हें लाइक जरूर कीजिए। पहली कथा है हमारी राजा जीमूतवाहन की कथा। प्राचीन समय की बात है। गंधर्व के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। जीमूतवाहन बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जब जीमूतवाहन के पिता काफी वृद्ध हो गए तो वह वानप्रस्थ आश्रम में जाने से पहले उन्होंने जीमूतवाहन को अपना सारा राजपाट सौंप दिया। राजा जीमूतवाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपना राजपाट अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा करने जंगल में चले जाएंगे। राजा जीमूतवाहन का विवाह मलेवती नामक कन्या से हुआ। एक दिन जब वह वन में भ्रमण कर रहे थे तो घूमते घूमते उन्होंने एक वृद्ध महिला को रोते हुए देखा। जब राजा ने वृद्धा से उसके रोने का कारण पूछा तो उस वृद्ध महिला ने बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने सभी नागों ने यह प्रतिज्ञा की है कि उन्हें भोजन के लिए प्रत्येक दिन एक नाग सौंपी जाएगी और आज उस प्रतिज्ञा के तहत मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि देने की बारी आई है। यह सुनकर राजा जीमूतवाहन ने उस वृद्ध महिला को आश्वासन देते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। यह आश्वासन देकर राजा जीमूतवाहन वृद्धा के पुत्र की जगह पर खुद ही लाल कपड़े में ढककर पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए और उसके बाद समय होने पर गरुड़ वहां आए और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर उड़ चले। गरुड़ को अपनी चुंगल में फंसे प्राणी की चीख सुनाई दी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने लाल कपड़ा हटाकर देखा और जीमूतवाहन ने उनको अपना परिचय दिया। जीमूतवाहन ने गरुड़ को सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी जीमूतवाहन की बहादुरी और त्याग को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया और साथ ही सभी नागों को भी अभय दान दे दिया। और इस प्रकार राजा जीमूतवाहन के साहस और हिम्मत ने पूरी नाग जाति की रक्षा की और तभी से अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए जीमूतवाहन व्रत की प्रथा शुरू हो गई और हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका का व्रत और पूजा करती हैं। दूसरी कथा है हमारी चील सियारों की कथा। इस व्रत की एक दूसरी कथा भी बहुत प्रचलित है। उस कथा के अनुसार एक जंगल में एक चील और एक शियार नर्मदा नदी के पास रहते थे। एक दिन इन दोनों ने कुछ महिलाओं को आज के दिन व्रत पूजा करते देखा तो इन्हें भी इच्छा हुई इस व्रत को करने की। इन दोनों ने उपवास व्रत रखा परंतु शियारी को भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने चुपके से एक मरा हुआ जानवर खा लिया। परंतु चील ने पूर्ण समर्पण के साथ उपवास और व्रत रखा। अब दूसरे जन्म में यह दोनों चील और शियार सगी बहनें बनकर जन्म लिया। यथा समय दोनों बहनों को जब बच्चे हुए तो चील के बच्चे स्वस्थ और खुशहाल रहते परंतु शियार के बच्चे हमेशा कमजोर होते और मर जाते थे। इससे शियारों को बहुत क्रोध और जलन होती तथा उसने कई बार चील के बच्चों को मारने की कोशिश भी की
पर हर बार असफल रहती और उसका प्रयास शुभ परिणाम में बदल जाता। एक बार उसने चील के बच्चों को मटकी में जहरीला सांप भरकर भेजा, लेकिन जब बच्चों ने उसे खोला तो फूलों का हार निकल आया। फिर दूसरी बार उसने एक झपोले में हड्डा भरकर भेजा, तो बच्चों ने जैसे ही उस झपोले को खोला तो सारी हड्डी बूंदी बन गई। तब चील ने उसे पिछले जन्म की बात बताई कि कैसे उसने व्रत के दिन छुपकर मरा हुआ जानवर खाया था, जिसके पाप स्वरूप इस जन्म में उसे बच्चे नहीं जीवित रह रहे। तब से उस दिन सियारों ने भी व्रत किया तो उसे भी संतान सुख प्राप्त हुआ। तब से जीमूतवाहन देव की पूजा और व्रत किया जाने लगा। तो यह थी संपूर्ण जितिया व्रत की प्रचलित एवं पौराणिक 2 कथाएं। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथाएं जरूर पसंद आई होगी। यदि आप भी जितिया व्रत रखते हैं तो आज के दिन आपको इन कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।